अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वसायाडं नमो लोये सब साउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को सफल बनाने के कई उपाय बताते हैं। समस्या स्वीकारने में रह जाती है। कुछ उपाय हम समझ नहीं पाते। कई बार अपने निजी स्वार्थ के कारण या निजी अज्ञान के कारण हम उन उपायों को समझ नहीं पाते जो हमारे लंबी या चिरस्थायी सफलता के कारण बनते हैं। दो बातों से आज अपन जुड़ते हैं। एक है सफलता और एक है स्थायी सफलता, यानी इन्वेस्टमेंट। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक इनकम, एक फिक्स्ड इनकम। सफल होना और स्थायी सफल होना दोनों में अंतर है। लंबे समय तक हम सफल कैसे बने रहें, इसके क्या उपाय हैं, इस बात को आज अपन समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मिलेगी या फिर स्थायी सफलता कैसे मिलेगी। कि एक बार सफल हो गए वो सफलता नहीं, हर बार सफल कैसे हो। जो इकोनॉमी का बैलेंस अभी खराब हुआ है, उसके लिए मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों से कि जिनके पास फिक्स्ड इनकम है वो राजा है। जिसके पास हर महीने इतना एक अमाउंट फिक्स आ रहा है, रेंटल, इंटरेस्ट से, किसी भी प्रकार से, इन्वेस्टमेंट से, फिक्स्ड इनकम जिसके पास, अभी वो राजा है। जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सबको प्रॉब्लम है। किसी को जॉब ना छूट जाए इसकी टेंशन, किसी को लग रहा है कहीं बिजनेस में फ्लक्चुएशन ना आ जाए इसकी टेंशन। इन सारी टेंशन्स को हटाने के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्या करें, आज अपन इसकी चर्चा करते हैं। कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जो आपको गियर देती है, गियर, स्पीड बढ़ाती है आपकी लाइफ की, और वो होते हैं आपके गुण। छोटी और अस्थायी सफलता की अपेक्षा स्थायी सफलता का प्रयास करना ज्यादा बेहतर है। छोटी छोटी सफलता जो लोग खोजते हैं ना, सिर्फ छोटी छोटी सफलता, वो लोग कभी बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं हो पाते। जिसको बड़ा व्यक्तित्व बनाना है उसको कहीं ना कहीं बड़ी सफलता, स्थायी सफलता प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए, खुला दिमाग चाहिए, क्षमा का भाव चाहिए, सहनशीलता चाहिए। ये इनबिल्ड होना चाहिए। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो कंप्यूटर असेंबल कराते थे, आज भी होते होंगे लैपटॉप, कंप्यूटर असेंबल। आप जब भी कंप्यूटर असेंबल कराते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट असेंबल कराते हो तो उसमें अपने मन की चीजें लगवाते हो। इतनी रैम हो, इतनी हार्ड डिस्क हो, उसमें ये प्रोसेसर हो, हमको सीपीयू इस क्वालिटी का चाहिए, हमारा जो सीपीयू का बॉक्स उसमें अंदर का आइटम दिखना चाहिए, लाइटफुल हो, कलरफुल हो, मॉनिटर कितनी बड़ी स्क्रीन चाहिए, कीबोर्ड लाइक दिस चाहिए, वायरलेस चाहिए। आदमी असेंबल करवाता है। अपने माइंड को असेंबल करें, इन 4 गुणों की चिप दिमाग में लगा के रखें जो मैं कहने वाला हूं। ये 4 बातें या 4 गुण आपके दिमाग में अगर फिट हो जाएगी, स्थायी सफलता, लंबे वक्त की सफलता आपको मिल जाएगी। अनुशासन, अध्यात्म, विनय और व्यवहार, ये 4 गुण आपके जीवन में स्थायी सफलता दे सकते हैं। अनुशासन, अध्यात्म, विनय और व्यवहार, इनकी चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी सी। सबसे पहला गुण है आध्यात्मिक या अनुशासन। पहले आध्यात्मिक गुण को लेते हैं।
आपके पास आध्यात्मिक गुण होना चाहिए। छोटी छोटी सफलताओं में कहीं आप बह तो नहीं रहे हो, छोटे से प्रॉफिट हुआ आपको और आप एकदम से अपने आप को मल्टी मिलियनर तो नहीं समझ रहे हो। थोड़ा आध्यात्मिक रहो। भगवान की आराधना और खुद की साधना दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। क्योंकि ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये आध्यात्मिकता आपको स्तर पर रखती है। और कहीं अगर आपने अपने जीवन से अध्यात्म को हटा दिया तो मुझे लगता है कि आपकी सारी सीढ़ियां खराब हो जाएंगी। जो भी चीज उपलब्ध हो थोड़ी सा मंद चलो। जब भी आपको लगे कि मैंने किसी चीज की उपलब्धि कर ली है, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना कि ये बहुत छोटी उपलब्धि है। अध्यात्म कई प्रकार का होता है। एक अध्यात्म गृह त्याग का, एक अध्यात्म घर में रह करके गृह को त्याग करने की भावना का। मैं सारी वस्तुओं का त्यागी हूं तो मैं चीजों को अपना नहीं मानता हूं, है ना, मेरे पास है। आप गृहस्थ हो, घर पे रहते हो, तो घर पे रहते हो, चीजें आपकी हैं। मेरे पास चीजें भी नहीं है, मैं अपना मानता भी नहीं हूं। आपके पास चीजें हैं, छोड़ो मत, कम से कम अपना मानना तो छोड़ दो। ये वाला जो अध्यात्म है बड़ी गहरी सफलता देगा। होता यह है कि आध्यात्मिक पक्ष जैसे ही हमारे सामने आता है, हम अपने आप को किसी संत महात्मा की कल्पना से जोड़ लेते हैं। नहीं, अध्यात्म का अर्थ भावों से है। आपकी आधुनिकता से आपका रुझान कितना हट रहा है, उसका नाम अध्यात्म है। तो पहला जो स्टेप है या गुण है वो है अध्यात्म। अपने जीवन में धार्मिकता का अध्यात्म जोड़ के रखो, परोपकारता का अध्यात्म जोड़ के रखो, ताकि सफलता स्थायी हो। इससे पुण्य संग्रह होता है, मन शांत होता है, आपके जो चक्र होते हैं, चक्रास डेवलप होते हैं, आपका ऑरा खुलता है और इससे आपका पुण्य बढ़ता है और पुण्य बढ़ने से बड़ी सफलता मिलती है। सेकंड जो गुण है या बात है वो है अनुशासन। अनुशासन होना चाहिए। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। ऐसे में अनुशासन विहीन हुआ व्यक्ति तो सफलता तो मिल जाएगी, नो डाउट, बट चिरस्थायी सफलता नहीं मिलेगी जो स्मृतियों तक याद रहे। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पूरे ओवर को नहीं देखते, 20 ओवर को या 50 ओवर को, वो इस ओवर को देखते कि इस ओवर में 10 तो बनाना है, इस ओवर में 10 तो बनाना है। ऐसा करते 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 वो अपने स्कोर को एक लेवल देते हैं। वो उस सफलता का कारण क्या है? उस सफलता का कारण है अनुशासन। अनुशासन रहें। हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। कितनी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, हम अपने अनुशासन को तोड़ेंगे नहीं। दूसरों को देख करके कई बार नियम तोड़ने की इच्छा हो जाती है। परिस्थितियां कई बार जब हावी होती हैं तो आप अपने आपा खो देते हो, अनुशासन विहीन हो जाते हो। और ये मैं आपसे एक गुरु के नाते कह रहा हूं, क्योंकि मैं गुरु भी हूं, शिष्य भी हूं। अगर कोई अनुशासन विहीन क्रिया हो जाए, उसको स्वीकार के सुधार लेना चाहिए, वरना वो आगे जाकर के आपके लिए व्यसन बन जाएगी। वो क्रिया आपके लिए आदत बन जाएगी और वो ऐसी आदत बन जाएगी कि आपका नाम, यशा कीर्ति, आपकी पहचान, साधना सब कुछ मिटा देगी। अनुशासन, आप जिस पद में हैं उस पद के अनुसार जीवन जी रहे हैं अगर, तो अनुशासन। मुझे अब ये करना है, अब ये नहीं करना है, अनुशासन है। आजकल अनुशासन में कोई दिख ही नहीं रहा। टीचर्स जूते पहन करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे जूते पहन करके पढ़ाई कर रहे हैं। सरस्वती सिद्ध कैसे होगी? किसी की भी आराधना की जाती है, खासकर सरस्वती की आराधना की जाती है जब, तो इसे जूते पहन करके कोई सरस्वती की आराधना नहीं करता। जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हुए हैं, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना हो, वो ऐसी स्कूल में पढ़े जहाँ
जूते उतार करके पढ़ाई की जाती थी। अब तो जूते पहने हैं, आड़े डले हुए हैं, बिस्तर पर किताबें लिए हुए हैं। ये अनुशासन विहीन व्यक्ति कभी सरस्वती को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन होना चाहिए। और आपके पास अगर अनुशासन है, मैं कहता हूं कि वो आपके अनुशासन जो है वो आपकी सफलता की नींव है, और बहुत इतनी मजबूत नींव है कि वो आपकी सफलता को स्थायी करेगा और आपकी सफलता का प्रचार चारों दिशाओं में होगा। अनुशासन। चौथी बात है विनय। शब्दों से नहीं, दिखावे की नहीं, अंदर की, कुछ वक्त की नहीं, हमेशा की, और सुख सुविधाओं के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए, अपनी सफलता के लिए। आपसे अगर कोई दुकानदार गलत वे में बात करता है तो आप लोग उसके यहां से सामान लेना पसंद नहीं करते। वो कहता है कि आगे जाओ, तो आप उसके यहां दोबारा आओगे नहीं। विनय और व्यवहार, जो दो टॉपिक रह गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आपसे बड़ों के प्रति क्या विनय है, आपका आपसे छोटों के प्रति क्या विनय है। सहन करने वाला व्यक्ति विनीत होता है। जहां आप अपने अपने सुख में आए वहां विनय नहीं बचेगी। ना बड़े का लिहाज होगा, ना छोटे के प्रति वात्सल्य बचेगा। विनय रखो। आपसे जो बड़ा है, जिसकी अपन छाया में है, उनके प्रति हमेशा विनीत रहना चाहिए। हो सकता है कि परिस्थितियां आपके विपरीत जा रही हों, कोई बात नहीं। इस जिंदगी की सफलता के लिए मत देखो, आगे की भी जिंदगी है, कोई और जन्म भी मिलेगा, तब देख लेंगे। विनीत व्यक्ति के पास ही विद्या टिकती है। जो विनयवान है ना, विद्या उसके पास आके टिकती है। गुरु द्रोणाचार्य के पास बहुत विद्याएं थी, लेकिन जो अर्जुन था बड़ा विनयवान था, इसलिए वो अर्जुन को विद्या देना पसंद करते थे। दुर्योधन है, दुशासन है, ये अविनीत थे। इनकी जो भाषा थी बड़ी खराब थी। गुरुजी हमको सिखाइए, गुरुजी हमको सिखाइए। इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शब्दों से विनय मिल रही है। एक शब्द कह रहा है कि गुरुजी हमें पढ़ा दीजिए, मैं आपके अनुसार चलूंगा, और एक शब्दावली कह रही है कि सिखाओ, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। आज के जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वो अविनीत होती जा रही है। कहीं ना कहीं संस्कारों का अंतर आ गया है। अगर कोई बहू अपने सास के प्रति बुरा भाव रखती है, अपनी माँ के प्रति, परिवार के प्रति रखती है, और वो गर्भावस्था में है, वो जो द्वेष भाव है बच्चे के अंदर आएगा। वो दूसरे का सम्मान करेगी तो वो बच्चे के अंदर आएगा। वो दूसरों की अभिनय करेगी तो वो बच्चे के अंदर आएगा। तो अपन को अपने जीन्स को ठीक करना है, क्योंकि जीन्स बिगड़ रहा है। इसलिए विनयवान रहें। और चौथा और लास्ट बट इंपॉर्टेंट, व्यवहार। जो तुम्हारे पास आए वो तुम्हें भूल ना पाए। आपका व्यवहार इतना मधुर हो, चाटुकार वाला नहीं, आकर्षित करने वाला नहीं। आपका व्यवहार ऐसा हो जो सत्य का हो। आज किसी के सामने अच्छा व्यवहार, क्योंकि काम निकालना है, कल देख लेंगे, नहीं। आपका व्यवहार इतना मीठा हो कि भौरे भी फूल छोड़ करके आपके व्यवहार के कारण आपके पास आ जाए। पहले जमाने में जो योगी जन होते थे ना, शेर, भालू, बंदर, चीते, बड़े बड़े जानवर अगल बगल में बैठे रहते थे, कोई रिएक्शन नहीं देते थे, क्योंकि उनकी आंखों में इतनी सौम्यता थी, उनकी श्लोक के पाठ में इतनी गंभीरता थी, व्यवहार बहुत मधुर था। आप लोग अज्यूम कीजिए कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी सीट के बाजू में एक आदमी की सीट है।
वो आया किताब, और भैया जय जिनेंद्र, जय श्री राम, मैं आपके बाजू में मेरी सीट है, बैठ जाऊं क्या? आप बढ़िया है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए। साहब ने कहा भैया आप कुछ नहीं, रास्ते पर अच्छी बात हुई, आपने कुछ ली, खाने की चीज ली तो उसको खिला दी, उसने कुछ ली तो आपको खिला दी। सेकंड देखो फिल्म, ओ भाई किसको, आधी सीट हमारी है, तुमने खरीद नहीं ली सीट, किसको, चलो, बड़े फैल के बैठ रहे हैं। ऐसा शब्द कह दिया उसने, अब आपका उसके प्रति द्वेष भाव आ गया। आपके व्यवहार से आपकी सफलता स्थायी हो सकती है। मेरा तो ये मानना है कि जिसके पास पैसा नहीं हो वो अच्छे व्यवहार से पूरी दुनिया खरीद सकता है। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छा व्यवहार रखो, पैसे वाला तुम्हारे नीचे बैठेगा, तुम्हारे साथ बैठेगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेगा। व्यवहार तो अच्छा हो, तुम्हारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है, कौन रहना पसंद करेगा? जो आएगा एक दिन से ज्यादा टिकेगा नहीं। इसलिए 4 गुण, अनुशासन, अध्यात्म, विनय और व्यवहार, इन चारों को अपने जीवन में पिरो के रखें, संभाल के संजो के रखें। घर की रजिस्ट्री घूम जाए कोई बात नहीं, 4 गुण घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता अगर स्थायी ना हो तो सफलता का कोई महत्व ही नहीं होता। एक मैच में खिलाड़ी ने सेंचुरी बना दी, अगले 20 मैच में खेल ही नहीं रहा, तो सफलता का क्या मतलब हुआ? सफलता स्थायी रहे कि उसमें सेंचुरी बनाई है, अगले में 50 बनाई है, फिर 40 बनाई है, फिर 80 बनाई है, लेकिन एवरेज तो रहे कुछ उसके पास। तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि कभी मत सोचना कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, ये सोचना कि तुम्हारे पास कितना अच्छा व्यवहार है। सफलता व्यवहार की भूखी है, पैसों की नहीं। बहुत पैसे वाले ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन में जहर खा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। गरीब अच्छा है जो सुकून से सो रहा है। एक भिखारी मेरे पास पैसा लेने आया था, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा आप कल दे देंगे, आगे आज नहीं, आगे जाइए। वो धीरे से कहता है भिखारी, अरे बाबू 1 रुपए में तुम्हारा क्या चला जाएगा, दे दो ना। मैंने कहा नहीं आप आज बहुत लोगों को दे दिया है, नहीं बाबू 1 तो दे दो बाबू। तो मैंने दे दिया खुश होकर के। अगला आया, मैंने उससे कहा अभी बहुत लोगों को दे दिया, अब आप जाइए, तेरा तो ऐसा हो जाएगा, तेरा तो वैसा हो जाएगा। अगर वो प्यार से बोलता तो उसको भी मैं दे देता। कहीं ना कहीं आपका व्यवहार आपकी सफलता की नींव है। इन 4 गुणों को संजो के रखना, सफलता स्थायी करने के लिए इन 4 गुणों को हमेशा अपने पास रखना। सफलता ऐसी मिलेगी कि जो दुनिया के लिए आदर्श होगी। आप सभी इस नीति को जीवन में उतार करके लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी।